So, hello guys. So, I'm going to start a new topic for grade 6. Okay. So, this is the name of the chapter is called perimeter and area. Okay. So, आज हम सिर्फ perimeter के questions बनाएंगे, right? So, let's see. So, first of all, what do you mean by perimeter? Perimeter का basic जो मतलब होता है, वो होता है length of the boundary. Okay. बाउंड्री की लंबाई को अपन क्या बोलते हैं? पेरीमीटर. अब यहाँ पे भी दो सीन है. वैसे तो अब पता होगा आपको, बट मैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ. देर आर टू थिंग्स. वन इज स्क्वायर एंड अनदर वन इज रेक्टेंगल, राइट? रेक्टेंगल. तो जो स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 टाइम्स साइड. और रेक्टेंगल के केस में क्या होता है? वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये फॉर्मूला होता है बेसिक सा. आज हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें आइडिया लग सके कि क्या सीन क्या है. ओके. नाउ let's start with the very first question, which says you have to find the perimeter of this given figure. Okay. Now, अभी इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये साइड सब दिया हुआ है. क्या नहीं दिया है? वो जीएफ, वो नहीं दिया हुआ है. और बाकी सारी इंफॉर्मेशन है. तो अगर आप जीएफ किसी तरीके से निकाल लें तो वुड बी ओके, राइट? ओके. नाउ कैसे निकालेंगे? इसके लिए अगर आप ध्यान से देखिए, मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ और रेड. मे बी, या आई थिंक इट्स फाइन. तो इसमें देखिए, क्या मैं इसको अच्छा कुछ नाम दे देते हैं इसको. इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं पी. वेट, इसको नॉर्मल करना भूल गया. इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं पी और इसको नाम दे रहा हूं मैं क्यू. वो आपकी इच्छा है पी क्यू क्या नाम देना, जो भी देना. तो अब यहाँ पे देखिए मुझे निकालना था जी एफ, राइट? इसमें देखिए क्या मैं कह सकता हूं कि ए एच जितना होगा उतना ही पीजी भी होगा, या पीजी जो है वो ए एच के बराबर होगा. अब क्योंकि ए एच 5 है तो पीजी भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, राइट? ओके, लेट मी यूज, है ना, 5 सेंटीमीटर. और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ए पी जी एच जो है वो इज अ रेक्टेंगल. वो क्या है बेटा? एक रेक्टेंगल. ये कहाँ है देखो? ए पी जी एच. ए पी जी एच इज अ रेक्टेंगल. ओके. नाउ पीजी पता है हमें, पीजी तो बदल गया. अच्छा, एफ क्यू. एफ क्यू किसके बराबर होगा? वो होगा ई डी के बराबर. और वो कितना है? 7 सेंटीमीटर. रीजन क्या दोगे फिर से? ई एफ क्यू डी इज द रेक्टेंगल. ओके. तो अब देख लेना पूरा, है ना, ये सॉल्यूशन चल रहा है. अब हमें क्या निकालना है? जीएफ निकालना है. नाउ जो बीसी है वो तो आपका पी क्यू के बराबर होगा, राइट? रीजन भी वही कि भाई बी सी क्यू पी इज अ रेक्टेंगल, राइट? अब यहाँ पर जो बीसी था वो आपको ध्यान से देखो तो वो आपको था 15. तो पी क्यू भी कितना हो जाएगा? 15. तो बस देयरफॉर भाई पी क्यू है 15 सेंटीमीटर. पी क्यू है क्या? पी क्यू है बेटा, ध्यान से देखो तो, या आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको करना पड़ो. पी क्यू इक्वल्स टू, वेट, शुड आई डू लाइक दैट? या आई थिंक आई शुड डू लाइक दैट. पी क्यू जो है वो बना किससे है? पी क्यू बना है बेटा पीजी से और जीएफ से और एफ क्यू से. ये सब मिलकर पी क्यू बन रहा है ना? पी जी कितना है? अभी निकाला था 5. जी एफ हमें पता नहीं. एफ क्यू हमें पता है 7. पी क्यू कितना है? वो है 15. तो बस 7 और 5 12 हो गया. जी एफ प्लस 12 इक्वल टू 15. और जी एफ कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 - 12, दैट इज 3. 3 सेंटीमीटर आ गया जी एफ. हमें क्या निकालना था? पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारे बाउंड्री का लंबाई. देयरफॉर हम बोलेंगे पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा सारे साइड्स का सम. तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए, राइट? सबको जोड़ देंगे. ए बी कितना है?
तो ए बी है हमारे पास आई थिंक 13 है, बी सी है हमारे पास 15, सी डी है 15, डी है 7, फिर है 8, फिर है अभी निकाला था 3, फिर है 6, फिर है 5। आई थिंक दैट्स इट, इतना ही कुछ है। इन सबको जोड़ के आ जाएगा 72 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर द बी पार्ट। अब बी पार्ट, ओके, सो बी पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। आई थिंक क्रॉप करना पड़ेगा। ओके, बी पार्ट, लेट मी क्रॉप इट प्रॉपर्ली, या डन। ओके, so the now let's see what is this, they were saying कि आपको निकालना था, तो यहाँ पर देखिए क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, तो बी सी नहीं है ना। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, राइट। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, बीसी भी नहीं है और डीसी भी नहीं है, दोनों नहीं है, डीसी भी नहीं है, बीसी भी नहीं है, एक एक करके निकालते हैं। तो पहले मैं ये रेड हाँ से लेकर डॉटेड लाइंस खींच रहा हूँ ऐसा, एक ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं ऐसा बना रहा हूँ। बन नहीं पा रहा अच्छे से, बट आप इमेजिन कर लो अच्छा बना। ओके, दिस इज वन ऑफ द थिंग एंड अनदर वन इज, ओके, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ठीक है। तो ये था और इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ। इसका नाम मैं मान रहा हूँ, लेट्स से टेक इट एज एम, सॉरी माय बैड, दिस वाज सपोज्ड टू बी एम एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी एन। ओके, तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। हम बोलेंगे अ, मुझे ना बीसी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ए एम किसी तरीके से निकाल लूं तो वही मेरा बीसी भी हो जाएगा और उसी की मदद से मैं डीसी भी निकाल लूँ। तो देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एम एन जो है वो डीई के बराबर, देखो एम एन का है, एम एन डीई के बराबर है, तो दोनों 9 हो गए। ठीक है भाई, समझ गए। और रीजन भाई, एम एन ई डी इज द रेक्टेंगल, देख लीजिएगा कैसे होता है, पूरा लिख लीजिएगा आपसे। दूसरा, अब एन एच जो है वो आपका एफ जी के बराबर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर। कहाँ है एन एफ, एन एच का है, एन एच एफ जी, ये रहा, इन दोनों के बराबर वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, डन है। रीजन क्या होगा, रीजन भाई एन एफ जी एच इज अ, फिर से रेक्टेंगल, रीजन वही से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एच है, ए एच कहाँ है, ए एच, ए एच ये किसका सम के बराबर होगा, ए एम प्लस एम एन प्लस एन एच, है ना। वो हो जाएगा ए एम प्लस एम एन प्लस, ए एच मुझे पता है वो है 18, ए एम में नहीं पता, एम एन पता है अभी तो निकाला था कहीं से, ए एम एम एन एम एन एम एन 9, एन एच 6। देखिए ए एच ये पूरा था 18, ए एम पता नहीं है हमें, एम एन अभी निकाला 9, यहाँ से भी देख सकते हो ये इसके बराबर होगा, और एन एच वो है 6 जो कि यहाँ से बराबर है, राइट। तो 18 इक्वल्स टू ए एम प्लस 15, 15 जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 18 माइनस 15 इक्वल्स टू ए एम, जो कितनी हो जाएगा, तो यानी कि ए एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 सेंटीमीटर। ए एम हमारे पास 3 आ गया। अब ए एम जो है वो तो बीसी के बराबर है ना, हम बोलेंगे देयरफॉर ए एम इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, या बी सी इक्वल टू एम, या जो भी हो आप, वो आपकी इच्छा है। बी सी पहले नहीं मिलता, ज्यादा अच्छा रहेगा। बी सी इक्वल्स टू ए एम एंड दैट वाज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और रीजन वही है फिर से सेम कि भाई ए एम सी बी, ए एम सी बी या ए बी सी एम जो भी कहिए, इज अ रेक्टेंगल। तो इससे फायदा क्या हुआ, मैंने बोला ये रेक्टेंगल है, इससे फायदा ये हुआ कि मेरा बीसी आ गया। अब बीसी आ गया, उसी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा,
डीसी निकालना पड़ेगा, है ना। उसका सोल्यूशन में यहाँ करो नीचे पहले। तो मैं यहाँ बोलूंगा फिर से वही कि जो एन एफ, राइट, वो है आपका एच जी के बराबर, जो कि हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। वही फिर से रीजन वही होगा, तो अलग कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से शुरू है, इसके बाद यहाँ से, इसके बाद यहाँ एन एच जी एफ इज रेक्टेंगल, करेक्ट। अब ये क्योंकि रेक्टेंगल है, अच्छा एक और चीज कि भाई जो एन ई है ना, वो किसके बराबर है? वो बराबर है एन एफ प्लस एफ ई के, राइट। हाँ, तो एन ई हमारे पास कितना हो गया, एन एफ कितना था अभी जस्ट निकाला 9, और एफ ई कितना है 7, 9 और 7 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। यानी कि ये मेरा आ गया 16 सेंटीमीटर। इतना पोर्शन मेरे पास आ गया 16। अब उसी तरीके से यहां पर मैं कह सकता हूं कि नाउ जो एम डी है, वो दिख रहा है ये पूरा एम डी, वो किससे मतलब वो किसके बराबर होगा? वो तो एन ई के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या है, रेक्टेंगल है। और ये होगा किसके बराबर, 16 सेंटीमीटर के बराबर। और ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि एम एन ई डी इज अ, राइट। नाउ अब बात करेंगे एमसी की। एमसी किसके बराबर है? वो तो ए बी के बराबर है, एमसी ए बी के बराबर है। तो ए बी आपका आई थिंक 26 है कि 24 है, देखना पड़ेगा, 30 था। तो वहां से मैं एमसी भी बोल दूंगा 20, राइट। तो मैं बोलूंगा एमसी और ए बी ये दोनों आपके बराबर हैं, और ये किसके बराबर है, 20 के। कारण क्या है? क्योंकि भाई ए बी सी एम जो है वो आपका एक रेक्टेंगल था, राइट। तो ये दो पता चल गई, अब हो गया काम। हम बोलेंगे कि भाई जो एमसी है वो है एम डी प्लस डी सी। ये एम डी कहाँ है, एम डी और डीसी का सम है, राइट। एमडी अभी जस्ट निकाला था 16, तो वहां से डीसी निकल जाएगा, है ना, वही कर रहा हूं मैं। एमसी कितना है? एमसी था हमारे पास 20, एमडी 16, और डीसी हमें पता नहीं था। तो 16 तो जगह घट जाएगा, 20 - 16 इज 4। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिख ही देता हूँ पहले, 20 - 16 इक्वल टू डीसी, और डीसी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, राइट। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हमें पेरीमीटर निकालना था, तो बस अब हम सबको जोड़ देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच, राइट। ये देखो कहां से आया, ऐसा ए बी बी सी डी सी, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ, सब कुछ जोड़ जाओ, ठीक है। तो बस हो गया। ए बी कितना था हमारे पास भाई, तो वो था 20, देन 3, देन 4, देन 9, देन 7, देन 6, देन 9, देन 18, राइट। So yeah, done. So it's a 76 centimeter. So that's the answer, right? And this way we will get the answer for the very first question. Okay. थोड़ा सा लंबा पड़ गया, but that was the question. Okay. तो आपको एक एक करके पहले निकालना। Now इसको थोड़ा मुझे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। Wait a moment. चलेगा भाई, तो चलेगा, हो गया काफी। Okay, so let's go with the question number 1.2, right? 1.2 मिसिंग नंबर निकालना है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। एंड डन, चलिए हो गया। ओके, या सो फर्स्ट थिंग क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द मिसिंग लेंथ। एफ ही निकालना है, पेरीमीटर दिया हुआ है। भाई बहुत सिंपल है, इसमें हम बोलेंगे कि भाई पेरीमीटर होता क्या है, वो पहले बताओ। पेरीमीटर होता है सारे बाउंड्री का लेंथ। तो शुरू करते हैं ए से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, दैट्स इट, सारे साइड्स का सम। ए से ए बी बी सी फिर सी डी डी ई ई एफ एफ ई, सबको जोड़ के लिख देंगे।
पेरीमीटर दिया हुआ है 24, ए बी 4.5, बी सी, बी सी का है 6, सी डी 1.5, डी ई 4.5, ई एफ पता नहीं, ऐसे रहने दो, एफ ए पता है 4, राइट। और सबको जोड़ो, देखिए 4.5, 6, 1.5 इन सबको जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं देखिए, 4.5 लिखा, अब 6 जो है 4.5 में जो 4 है वो यूनिट्स प्लेस डिजिट है, और 5 जो है वो 10th प्लेस डिजिट है, मतलब डेसिमल वाला। तो डेसिमल वाले के नीचे डेसिमल वाले लिखते हैं, और नॉर्मल नंबर के नीचे नॉर्मल नंबर, 4 के नीचे हो जाएगा 6, फिर इट शुड बी 1.5, इट शुड बी 4.5 एंड इट शुड बी 4, डेसिमल लगा के 0 लगा दो, सिंपल ऐड, 5 5 10 5 15, 6 4 10 और 1 11, 11 1 12, 1 12 और 8 120, 20.5, 20.5 इधर बच गया और इधर हो गया ई एफ, मुझे क्या निकालना था, ई एफ, इसको कर दीजिए, तो 24 माइनस 20.5 इक्वल्स टू ई एफ। अब फिर से घटाना है, तो 24 लिखिए, 20 24 के नीचे लिखना है, और यहाँ पे पॉइंट लगाना है, फिर यहाँ पे जीरो लगाना, घटाइए 10 में से 5 गया 5, इधर हो गया 3, 3.5 खत्म, तो पी एफ हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर एंड डन। इस तरीके से हमारा ए पार्ट हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स जंप टू द बी पार्ट, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द बी पार्ट। या ओके, oh why I'm drawing it, I have the picture, right, sorry, I forgot. इसका आप सेकंड पार्ट लेते हैं, yes, then we have this and done, right, okay. सॉल्यूशन का क्या कह रहा है इसमें, फिर से मिसिंग पार्ट, सेम क्वेश्चन है, लाइक पेरीमीटर क्या होता है भाई, सबका सम, तो जोड़ो, ए से शुरू करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, डी ए तो नहीं है, डी ई है, फिर ई के बाद ई है, पेरीमीटर कितना दिया है, वो दिया 21.5, ए बी कितना दिया है 4, ए सी, फिर बी सी पता नहीं, सी डी, सी डी 2, डी ई, डी ई 4.5, ई ए 7, देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन मार्क 2, 4.5 7, खत्म, तो बस हो गया, 21.5 इक्वल्स टू 4 और 2 6, 6 7 15, 15 और 4 19, 19.5 प्लस बी सी, राइट, 19.5 ही होगा ना, गलत जोड़ दिया क्या मैंने, मुझे लग रहा है, वेट, 4 2 6, 6 7 13 4 17, सॉरी 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 सॉरी, 17.5, मुझे बीसी निकालना है, 17.5 उधर चल जाएगा, 21.5 माइनस 17.5 वुड बी इक्वल्स टू बीसी, तो बस 21.5 में से 17.5 घटा दीजिए, 0 हो गया, 11 में से 7 गया 4, तो बस 4, तो बस हम कहेंगे कि बीसी जो है वो 4 सेंटीमीटर हो गया, खत्म, दैट्स इट, ओके। नाउ लेट्स jump to the C part, okay, so discuss C part, profit, okay, yeah, as you can see, C part, question is you have to find the missing part, again फिर से same चीज है, like we will say perimeter equals to sum of all the side, you can start with the AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA, that's it. Perimeter was supposed to be 40, AB है आपको पता नहीं है, BC हमें पता है 2 है, CD वो भी 2 है, DE 3 है, then we have 2, then we have 2, अब 14 और इधर हो गया AB, और देखिए इनको जोड़िए, 2 2 4, 4 3 7 और 4 11, ये 11 हो गया, 11 उधर चल जाएगा, 14 माइनस 11 इज ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी होगी 3, और ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, दैट्स इट। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, राइट।
Now let's jump to the 1.3, question number 1.3. Okay, तो क्या देखते हैं क्या है इसमें सिनेरियो क्या है. Let me take the screenshot properly. Okay, that was the question. Now, in this question, they were saying, what is the breadth of a rectangle whose perimeter and length are 28 units and 9 units respectively? तो ब्रेथ क्या होगा, पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है. तो देखते हैं. पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है. या डायरेक्ट सॉल्व कर. चलो, तो हम बोलेंगे पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, राइट, इज हाउ मच. इट्स 28 यूनिट्स. 28 यूनिट्स है, राइट. अच्छा, लेंथ कितना दिया है बच्चा. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जिसे अपन एल भी बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 9 यूनिट्स, राइट. हमें ब्रेथ निकालना. ओके, तो ब्रेथ हमें पता ही नहीं है, तो लेट कर लो. लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, बैक पेन is okay, that is b. I'm supposing it as b, right. Now, अब जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, 28, right. So we can say, therefore, not therefore, we can write it as like, we know, हम क्या जानते हैं भाई, कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो क्या होता है बच्चे, वो होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी. या मैं इसको ज्यादा अच्छे से लिखूं तो 2 टाइम्स इंटू. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, पेरीमीटर में तो 28 दिया होता, तो मैं कह सकता हूँ ना कि 2 टाइम्स एल प्लस बी, वो भी 28 के बराबर होना चाहिए. देखो, यहाँ पर पेरीमीटर आपका फॉर्मूला ये होता है, पेरीमीटर की वैल्यू ये है, तो यानी कि दोनों बराबर होंगे, राइट. 2 टाइम्स एल वाज सपोज टू बी 9 एंड वी डोंट नो अबाउट द बी, दैट इज 28. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मुझे निकालना है बी का वैल्यू. तो कई तरीके हैं करने के. मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो 9 प्लस बी रहने दीजिए, 28 ऐसे लिखिए और 2 उधर जाके डिवाइड करिए. अब जानते हैं, जब 28 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 14. बी निकालना है, तो 14 ऐसे रह जाएगा और 9 हो जाएगा, और घट के कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर. तो डन, 5 सेंटीमीटर. तो अब कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी. So this would be answer, right? So that is the case. Okay. Now let's jump to the 1.4. Okay. Let me crop it. Okay, just a moment. It's done almost. Yeah, done. Okay. It's just like the previous question that we did, right? Okay, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 30 सेंटीमीटर है. वो पूछ रहा है कि इसका ब्रेथ क्या होगा और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है. ठीक है ना, जो जो पता है वो लिख लेते हैं. पिछले क्वेश्चन के जैसा है पेरीमीटर ऑफ. मैं एक काम करता हूँ, पिछले क्वेश्चन को थोड़ा कॉपी कर देता हूँ. ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ. सॉरी, इसको किया कॉपी और मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पेस्ट. तो बात नहीं, ये कैन बी रिमूव, दिस कैन आल्सो बी रिमूव. नो वे, दिस शुड बी रिमूव. और इसको उठा के मैं ऊपर रख देता हूँ. हम्म, अभी यहाँ पर देखिए, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था पिछले क्वेश्चन में 28 था, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वो 30 सेंटीमीटर. सॉरी सॉरी, पेरीमीटर आपको 90 दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर. और अब की बार लेंथ आपको दिया है, तो कितना दिया है, तो वो दिया हुआ आपको 30, सॉरी हाँ 30 सेंटीमीटर.
राइट। हमें क्या निकालना ब्रेथ, तो सेम स्टोरी है। तो पेरीमीटर 90 था, देयरफॉर हमने लिखा कि भाई 2 टाइम्स एल वाज सपोज टू बी 30। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, देयरफॉर हम कहेंगे कि 2 टाइम्स एल प्लस बी इट शुड बी इक्वल्स टू 90, 90 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो फिर से वही कहानी है भाई, 2 टाइम्स एल कितना था, 30 था, बी हमें पता ही नहीं है, और ये इक्वल टू 90 है, खत्म। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पुराना क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। 90/2 जो कि होता है 45। 30 प्लस बी इक्वल्स टू 45, मुझे बी निकालना है, तो हो जाएगा 45 - 30, है ना। तो बस 45 - 30 कितना होता है, तो आई थिंक होता है 50, तो 15 सेंटीमीटर वो भी द डेप्थ, खत्म, राइट। लास्ट में आप लाइन लिख सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि सो द डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगल, राइट, is 15. Okay, so that was the question. Now let me copy this thing now. कट करेंगे इधर, इसको करेंगे पेस्ट यहाँ पे, राइट, करेंगे इसको क्रॉप। अब अगले क्वेश्चन की बारी है, तो 1.5 वाला करेंगे। ओके, या क्वेश्चन नंबर 1.5। अच्छा वो डायग्राम था साथ में, ओके, मैं इसको भी क्रॉप कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि सादिया ने फेंसेस हर फ्लावर बेड एज शूट, फेंस मतलब किनारे किनारे वो करना है, गार्ड वो तार नहीं लगाते हैं अपने किसी भी ग्राउंड के आसपास, तो वही है, लोहे के तार लगाते हैं किनारे किनारे, वो किया। और अगर पेरीमीटर जो है वो 15.5 है, तो मिसिंग पार्ट यानी कि क्यू आर क्या होगा। भाई सिंपल है, हम बोलेंगे कि भाई पेरीमीटर यहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ फ्लावर बेड। पहले लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ फ्लावर बेड क्या है, वो हमें गिवन है, इट्स अ 15.5 मीटर, राइट। सो देयरफोर अभी पेरीमीटर है क्या भाई, सारे साइड्स का सम, तो जोड़ देते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी है क्या, वो एस टी, यस, देन टी यू, देन यूपी, नॉट उत्तर प्रदेश, जस्ट यूपी, ओके। इट वाज 15.5, राइट। पी क्यू में पता है 2 है, क्यू आर में नहीं पता, आर एस में पता है 2 है, एस टी भी पता है 1 है, 1 ही है ना। Then we have it's a 1.5. I think it's if I'm not wrong. Yeah, TU is 1.5, UP is 4, and this is equal to 3.5. तो देखिए 2 और 2 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 4 9 और 1 10, 10.5, 10.5 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 15.5। मुझे क्यू आर निकालना था, क्यू आर हो जाएगा 15.5 माइनस 10.5, और हमारे पास क्यू आर आ जाएगा सिंपल 5 सेंटीमीटर, राइट। सो देयरफॉर हेंस द मिसिंग लेंथ ऑफ that thing QR is 5 meter centimeter, it's a meter. I'm intended mistakenly, it's a meter. ध्यान रखना, आपको भी मीटर लिखना है, सेंटीमीटर नहीं लिख देना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6। तो अगेन मुझे वो करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट, तो लेट मी क्रॉप इट, या एंड as you can see the question number 1.6, question number 1.6 says what is the perimeter of this kite, kite का पेरीमीटर दिया हुआ है, और बस इतना दिया हुआ है। साइड के बारे में खास बात यह है कि जो उसके एडजेसेंट साइड्स होते हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला साइड, वेट लेट मी शो यू प्रॉपर्ली, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दो पेयर है, एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी और पड़ोसी,
तो ये अड़ोसी और ये पड़ोसी, ये दोनों आपस में इक्वल है, एंड दिस अड़ोसी एंड पड़ोसी इज इक्वल, अड़ोसी पड़ोसी साइड इक्वल, राइट। तो हम बोलेंगे कि भाई कि सॉल्यूशन में हम जानते हैं, वी नो दैट kite has two pairs of equal adjacent side, इक्वल एडजेसेंट साइड्स होते हैं, मतलब बीसी जो होगा वही सीडी भी होगा, जो ए बी होगा वही ए बी होगा, एडी होगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि मतलब जो ए बी होगा वही ए डी भी होगा, यानी कि ये साइड इक्वल होगा और ये साइड ये ए बी इक्वल्स टू एटी होगा जो कि होगा 7 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू सी डी होगा जो कि होगा 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था। देयरफॉर पेरीमीटर क्या होता है, फॉर्मूला मीनिंग क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई, सारे साइड को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, खत्म। ए बी कितना, 7, फिर 9, फिर 9, फिर 7, कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर, खत्म। कितना ही करना, लास्ट में एक आप चाहो तो 9 लिख सकते हो। देयरफॉर यस, सो द पेरीमीटर ऑफ काइट जो कि थी एबीसीडी, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, 32 सेंटीमीटर, खत्म। बस इतना ही था, कुछ नहीं करो, सिंपल। ओके, नाउ लेट्स jump to the next question. Question number 1.7, right? Okay, done. Okay, अभी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। भैया इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में क्या जानते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, सम होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो हमने आपको पढ़ाया था, लेट मी दिस, या ओके। तो पहले तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज, स्पेलिंग देख लेते हैं, स्पेलिंग, ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर। तो हम जानते हैं भैया पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, आपको बताया था कि इस चैप्टर में कि जब भी किसी रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, एन इंटू एल या लेंथ ऑफ ईच साइड, ऐसा कुछ बताया था, राइट। तो बस कितने साइड्स है, 3 साइड्स है, हर एक का वैल्यू 6, 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18, खत्म। बस इतने करना, 18 सेंटीमीटर आंसर आ गया, हो गया, निपट गया, दैट्स इट। लास्ट में एक लाइन लिख दो, therefore the perimeter of the given equilateral triangle is how much, 18 centimeter, that's it, यही करना है। Okay, now let's okay, let me change color. Now let's jump to the question number 1.8. Again I have to crop it. Question number 1.8, it's done. Okay, इसमें क्या है, सेम वो देखते हैं। क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 96 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का जो हेक्सागन मतलब होता है जिसका वो हो
6 साइड है ना। और हमसे बोल रहा है कि क्या होगा हर एक साइड का लेंथ, ठीक है। तो पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर hexagon is given as 96 सेंटीमीटर, राइट। ऑल्सो हम ही जानते हैं, वी नो, क्या, तो भाई पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन वो कितना होगा बेटे, फॉर्मूला होता है एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। ये अभी पढ़ाया था आपको ट्राइंगल में, नहीं है ना। तो पेरीमीटर कितना दिया है, वो हमें दिया हुआ है, यहाँ से हटा देता हूँ। वो हमें दिया हुआ 96, जी की जगह एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, जो कि मुझे पता नहीं था, राइट। तो अभी इस एन को उधर भेजूंगा तो उधर जाके एन का वैल्यू 6 था। कितने साइड्स होते हैं हेक्सागन में, 6 होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 6 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 96, एक ही तो बात है, आगे पीछे करके लिखा है, राइट। तो बस लेंथ निकालना, लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल्स टू 96 बाय 6, जो कि कितना होता है 16 सेंटीमीटर। हमसे ही तो पूछा था, खत्म हो गया। हम बोलेंगे therefore या सो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ the regular hexagon is supposed to be is 16 centimeter. So that was the question. Okay, this is 1.8 if I'm not wrong. Then we have 1.9. 1 minute. Okay, let me crop it. 1.9. Okay, so the question is, if each side of an equilateral triangle, right? Okay, give me a moment, guys. Yeah, if each side of equilateral triangle is double, अगर आप हर एक साइड को ट्राइंगल के डबल कर दोगे तो उसके पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन। तो बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ट्राइंगल के साइड को डबल कर दोगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। सोचो ये डबल हो गया तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, डबल। सिंपल, दैट्स इट, राइट, खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Okay, this is now next question is 1.10. Just give me a moment, guys. Then do the question again. Hmm. Done. Okay. So now the question is, फोर आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल थे हमारे पास, जैसे कि आपको दिख रहा है पिक्चर में। कह रहा है कि पेरीमीटर इस पूरी डिजाइन का वो 12 है। डिजाइन का बोले तो मतलब ये वाला चीज, बाउंड्री बाउंड्री, दिस चीज, इसका लेंथ आपको 12 यूनिट है। तो हर एक साइड कितना होगा वो पूछ रहा है ना। हमें तो पता नहीं है, तो करते हैं जुगाड़ कुछ। सो हम बोलेंगे हम्म, उसके लिए ना मुझे फिर से एक बार करना पड़ेगा। तो आपको मिलता है, इसको इधर, इसको इधर, और इसको थोड़ा नीचे, दैट्स इट, डन। ओके, डन डन डन। ये जस्ट समझने के लिए अब, और इसका कोई काम नहीं। हाँ, क्वेश्चन करते हैं। जो हमें नहीं पता है ना, इसकी लेंथ क्या है, ट्राइंगल का जो लेंथ है हमें नहीं पता, लेट।
let the length of each side of the regular triangle, whatever it was, will be x unit. हम मान लेते हैं x यूनिट है, राइट? x यूनिट का मतलब क्या, सारी साइड आपकी क्या होगी, x होंगी। इसका मतलब वो बच्चा कि ये भी x होगा, है ना, ये भी x होगा, राइट, और ये भी आपका x होगा, ये भी आपका x होगा, ये भी x होगा, और ये भी क्या होगा, x होगा। हर एक लेंथ क्या होगा आपका, x होगा। तो हो गया खत्म। अभी हम बोलेंगे रेगुलर मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इसलिए एक्स एक्स होगा। तो हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ द गिवन डिजाइन, जो डिजाइन हमें दिया है उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो वो होगा क्या, सारे साइड्स का सम, कितने एक्स है, एक दो तीन चार छः, छः तीन चार पाँच, और तो यानी कि सिक्स एक्स किसके बराबर हो गया, पेरीमीटर कितना दिया था, 12 यूनिट दिया था, तो 12 के बराबर हो गया, राइट। और ऐसा क्यों हुआ, हम रीजन भी लिख सकते हैं कि भाई पेरीमीटर आपका 12 यूनिट के बराबर दिया हुआ, 12 यूनिट्स दिया है क्वेश्चन में, नहीं बोल दिया हुआ, बस सिक्स इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स इधर जाके सिक्स है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12/6 कितना हो गया, 2 यूनिट्स। तब बोलेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स हो गए, राइट। So that was the case. Okay. Now let's jump to the last question of this exercise, which is 1.12, maybe 11. I don't know what is that. देखना पड़ेगा मुझे। 11. Yeah. something like that. Okay. Okay. Yeah. This was the question. Question says कि फिगर 8 में स्क्वायर है जिसका साइड 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसको ज्वाइन करना है विद अ स्क्वायर। अच्छा, एक स्क्वायर था पहले से, एक और स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहा है, अब ये जो पिक्चर बना उसका पेरीमीटर क्या होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अभी इस तरह के क्वेश्चन ना एक प्रॉब्लम आती है, तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसमें बेस्ट रहेगा कि इसको कुछ नाम दे दो। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई, इसको नाम दे दो एफ, इसको नाम दे दो जी। हो गया, खत्म। अब पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर मतलब क्या होगा, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये और ये। That's it. तो हमें एज ही पता है 5.5, ये भी पता है 5.5, ये भी पता है, एवरी सिंगल थिंग वी नो बट एक्सेप्ट ऑफ जीएफ। तो पहले मुझे जीएफ निकालना है, ठीक है, मुझे जीएफ निकालना है। तो जीएफ को अगर आप ध्यान से देखिए, जीएफ है क्या, जीएफ इज, नहीं ऐसे नहीं, जीसी आपका क्या है, जीसी है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, ये बड़े वाले स्क्वायर का पार्ट है, इसलिए ये होगा 5.5 सेंटीमीटर, राइट। अभी जीसी है क्या, जीसी है जीएफ प्लस एफ सी के बराबर, डायग्राम में आप देख सकते हो, देखो ध्यान से, जीएफ प्लस एफ सी को जोड़ोगे तो जीसी होगा, है ना। बस जीएफ कितना है पता नहीं, एफ सी कितना है वो पता है, एफ सी क्या है, तो छोटे वाले स्क्वायर का वो साइड है, तो वो 2.5 है, दैट इज इक्वल टू 5.5। यहाँ से जीएफ निकल जाएगा, कितना आएगा, 5.5 माइनस 2.5, और जीएफ कितना आ जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा 3 सेंटी, है ना। जीएफ आ गया ना, हमें क्या करना था, इसके बाद का यहाँ करो, ये समझ नहीं चल रहा, मुझे पेरीमीटर निकालना था, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द न्यूली फॉर्म फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप
जिसका नाम है कॉल्ड ABCDEFG, है ना? तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो। ABE प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस G। ए बी कितना है, वो बड़े वाले स्क्वायर का एक साइड है, दैट इज 5.5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5.5, ठीक है। ये भी आपका 5.5, राइट। और ये आपका अभी जस्ट निकाला हमने 3 सेंटीमीटर। ये भी आपका 2.5 होगा क्योंकि छोटे वाला स्क्वायर है। ये भी आपका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस सब जोड़ दो, 5.5 प्लस 5.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, फिर 3, फिर 5.5। इन सबको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो बस ये तो चाहिए था। therefore the perimeter of the newly formed figure is how much? 27 centimeter. So that was the last question of this exercise. Wait a moment, right? Okay. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। ये अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं, तो उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। इसको moment, yeah, done. Okay, so this is our next question. Like for the next exercise. ये एक्सरसाइज सेकंड वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनीषा जो है वो रैन अराउंड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड लेंथ 150 मीटर 5 टाइम्स। एक स्क्वायर गार्डन में दौड़ी है जिसका साइड लेंथ दिया 150 मीटर, और 5 बार 5 गुना ऐसा करके चक्कर मारी है। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ये क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो यू वुड से यू कैन मेक अ डायग्राम, would be more fine। एक डायग्राम आने की जरूरत रहेगा। That is the case. ओके, तो हमें क्या क्या दिया, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन। स्क्वायर गार्डन जो है उसका साइड हमें कितना दिया, इट्स 150 मीटर, राइट। ओके, और क्या क्या है, दैट नंबर ऑफ टाइम्स मनीषा runs, of course around the garden I'm talking about, around the garden। कितना बार जो है वो घूमी है, 5 बार। और पूछ क्या रहा हमसे, कितना डिस्टेंस तय किया, राइट। तो वो क्या होगा, देखिए, अगर वो एक बार चक्कर मारती है तो पेरीमीटर के बराबर होगा, और 5 बार चक्कर मारी होगी तो 5 गुना पेरीमीटर होगा, राइट। तो उसके लिए मुझे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ना बेटा, तो पहले पेरीमीटर निकाल। सो वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच। वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, यही तो होता है ना, लेंथ ऑफ ईच साइड, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना है ये, 150 मीटर। तो 4 टाइम्स 150 किए, कितना हो गया, 300। नो, 300 कैसे हो जाएगा, 600 मीटर। ये तो पेरीमीटर है। अब मनीषा ने कितना दौड़ा, इसका 5 राउंड किया, तो बस therefore distance covered by Manisha 5 times, है ना, is how much, 5 into perimeter of square, right।
पेरीमीटर 5 तो ठीक है, पेरीमीटर अभी जस्ट निकाला हमने 600 आया था, तो 600 इंटू ये कितना हो गया 3000 मीटर। तो 3000 मीटर जो है वो आपका मनीषा जो है दौड़ी, राइट। तो बस हो गया या चलिए जो भी है। सो दैट इज आंसर, आप चाहे तो फाइनल लिख सकते हैं। सो मनीषा कवर्स, या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मनीषा है, जो भी आप ऐसे कहिए ज्यादा अच्छा रहेगा। द टोटल डिस्टेंस covered by Manisha is how much? 3000 meters. So that was the case. Okay. Now let's jump to the next question, which says, which is this. है ना, इसी को मैं अपन वो कर लेता हूँ, ड्रॉप कर लेता हूँ। मैं इसी को ही रख देता हूँ, बेस्ट रहेगा ना। यहाँ से 2.2 तो दिख ही रहा है अपन को, मुझे वही तो हटा दे, ये हटा ही दे, हटा ही दे, हटा। सो दिस वाज 2.2 क्वेश्चन हो गया। अब इसका डायग्राम वो भी क्रॉप करना पड़ेगा। This was the diagram. Let's focus on this question. Okay. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है करीम वांट टू फेंस हिज ट्रायंगुलर फील्ड। अब ये ट्रायंगुलर फील्ड आपको दिख रहा है, इसको फेंस करना चाहता है 1 मीटर का। फेंसिंग में कह रहा है कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 35 रुपए। ठीक है, तो कितना होगा यही सवाल है। तो पहले पेरीमीटर निकाल लें, कितना लेंथ को कवर अप करना है पहले वो तो निकाल लें हम लोग। तो हम बोलेंगे कि भाई जो पेरीमीटर होगा इसका इसका पेरीमीटर ऑफ अ शेप क्या होता है, वो होता है ना सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स। जितने भी साइड्स हैं उन सबका लेंथ का सम होता है, राइट। तो कौन कौन सी है वो है 98, फिर 115, फिर है 100। इनको जोड़ देंगे हो जाएगा 313 मीटर। मतलब हमने ये पता चल गया कितने लेंथ पे हमें फेंसिंग करनी है। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर फेंस करने का जो आपको पैसा लगता है वो 35 रुपये लगता है, तो टोटल का कितना लगेगा 30 का, वो इससे पेरीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा भाई, वो हो जाएगा पेरीमीटर जो भी आया, राइट, ऑफ द फीट इनटू स्पेलिंग देख लेना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ द फीट। तो जो कॉस्ट है उसका 1 मीटर के कॉस्ट का से आपको पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करना, राइट। पेरीमीटर कितना बेटा, वो है 313, और फेंसिंग का कॉस्ट कितना है 35। कितना मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,955 रुपया, राइट। सो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, राइट, द फील्ड इज रुपीज 10,955, right. So that was the case. Okay. Okay, now I think शायद एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। We'll do one more question, right, and after that we'll wrap up the class. Okay. Mm, yeah, let me crop it. Okay, yeah, so this was the question. Now yeah, क्वेश्चन कर रहा है कवि रैन अराउंड अ स्क्वायर पार्क। जो कवि है वो स्क्वायर पार्क के अराउंड रन किया जिसका साइड एफ 72 है। रतीश रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड किया है और जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था। किसने ज्यादा कम, जिसने किसने कम डिस्टेंस किया और कितना कम किया। तो ठीक है ना, कवि का निकाल लेते हैं और फिर उसका रतीश का निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं, राइट।
हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कौन, कवि। तो कवि किसके अराउंड दौड़ रहा था, स्क्वायर पार्क के अराउंड, तो वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, वो होता है 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड उसकी कितनी दी है, 72, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो 4 इंटू 72 कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 288, राइट नाउ। और दूसरा कौन था, रतीश। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय रतीश, तो रतीश किस पे चल रहा है, रेक्टेंगल पे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा बेटा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये सुना है, 2 टाइम्स लेंथ कितना, लेंथ है 70, ब्रेथ कितना है 50, और आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 70 + 55 इज 7 × 5 = 125 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कभी नहीं किया, कितना ज्यादा किया, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बोलेंगे तो डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन अपनी जगह पूरा लिखना, ठीक है, बिटवीन द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय कवि एंड रतीश equals to how much, it's 288 मीटर, या 288 माइनस 250, जो कि कितना हो जाएगा 38 मीटर। इसका मतलब रतीश कम चला है ना, और ज्यादा कौन चला है, तो कवि, तो हम बोलेंगे देयर फोर या सो रतीश कवर्ड 38 मीटर लेस देन, राइट, सो दैट्स द क्वेश्चन। तो हमने कहाँ तक कर लिया, तो हमने 2.3 क्वेश्चन तक कर लिया, है ना, जितना मुझे याद है इस एक्सरसाइज में आई थिंक 2.7 क्वेश्चन तक है, वेट, 2.7 तक ही है जितना मुझे याद है, मुझे देखना पड़ेगा, यस 2.7 तक है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में 2.7 करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो है थर्ड एक्सरसाइज भी कवर अप कर लेंगे, राइट। सो टिल देन थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट, लाइक वट एवर द थिंग इज, इफ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज बताइए, कोई डाउट हो या कुछ नया पूछना हो तो आप बता सकते हैं, कोई अगर वीडियो की डिमांड है तो वो दे सकते हैं, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।